नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, हरियाणा जीके क्विज और मॉक टेस्ट की जो सीरीज चली हुई है, ये 30वां हमारा पार्ट है, 30वीं ये वीडियो है। इससे पहले 29 वीडियो आ चुकी है, उनकी प्लेलिस्ट बना दी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। जाइए वीडियोज़ को देखिए, शेयर कीजिए और जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जो आपका एग्ज़ाम ग्राम सीयू का है 26 और 27 दिसंबर को, ठीक है। और आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भाई हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली कौन सी है? नहर सिंचाई, ट्यूबवेल से सिंचाई, टंकी के जल से सिंचाई, अपलावन से सिंचाई। तो फ्रेंड्स, आपका समय समाप्त होता है और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, नहर सिंचाई। तो हरियाणा की जो सबसे लोकप्रिय या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है हरियाणा के किसान सिंचाई जो करते हैं वो नहरों से करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? साहिबी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है? रोहतक से, सिरसा से, तिजारा से, यमुनानगर से। तो फ्रेंड्स, आपका सही समय समाप्त होता है, आपका जो समय है वो समाप्त होता है और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तिजारा। अब ये तिजारा पड़ता कहाँ है? हरियाणा में तो है नहीं। और साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? ये राजस्थान में, राजस्थान ज़िले के माफ़ कीजिए, राजस्थान राज्य के की जो राजधानी है जयपुर, वहाँ पर एक जगह पड़ती है तिजारा, वहाँ से ये नदी निकलती है। अगर मैं पूरा बताऊँ, यह नदी राजस्थान राज्य के ज़िला जयपुर की सीवर पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन भी आ सकता है कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? जो है राजस्थान ज़िले की, माफ़ कीजिए, राजस्थान राज्य के जयपुर ज़िले की सीवर पहाड़ियों से निकलती। कौन सी पहाड़ियों से निकलती? सीवर पहाड़ियों से। तथा ज़िला अलवर की तिजारा तहसील के गाडूवास गांव के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के दक्षिण भाग के साथ साथ लगभग 4 किलोमीटर बहती हुई पुनः तिजारा तहसील में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ये हरियाणा में रेवाड़ी जिले से। देखिए, उद्गम स्थल तिजारा, राजस्थान, ठीक है। हरियाणा में कहाँ से या किस ज़िले से प्रवेश करती है? रेवाड़ी ज़िले से प्रवेश करती है साहिबी नदी। और इसकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इसकी कुल लंबाई पूछ ली जाए तो वो 198 किलोमीटर है, ठीक है, 198 किलोमीटर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है और ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है? दमदमा झील बांध, हथिनी कुंड बांध, बड़खल झील बांध, अनंगपुर बांध, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हथिनी कुंड बैराज है, बांध नहीं है। और ये आपका कहाँ पर स्थित है? बांध भी कह सकते हैं, बैराज है वैसे। ये यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर, दमदमा झील गुड़गांव के अंदर। जहाँ तक बांध है, ग्रेविटी बांध की जहाँ तक बात है, उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनंगपुर बांध, ऐसा बांध है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगर उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि भाई हरियाणा में जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें औसत तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। और सर्दियों का जो औसत तापमान होता है हरियाणा में वो 12 डिग्री सेल्सियस होता है। और हरियाणा के अंदर सर्वाधिक गर्म महीने कौन से हैं? मई और जून हरियाणा के अंदर सर्वाधिक गर्म महीने हैं। और हरियाणा में सबसे अधिक किस मिसाले की खेती की जाती है? इसकी अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर ए मेथी, ऑप्शन नंबर बी धनिया, ऑप्शन नंबर सी लहसुन, ऑप्शन नंबर डी मिर्ची। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने देखिए लास्ट वीडियो में आपको बताया, जिस भाई ने नहीं देखी वो जाकर देख सकता। सबसे ज़्यादा फल व सब्जियां या कई ये सब्जियां हरियाणा के सिरसा ज़िले में होती है, सबसे कम हमारी महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर होती है, ठीक है। और जो हमारी एक तरीके से कह सकते हैं बाई, जो एक तो आलू और एक शकरकंदी, दोनों ही कुरुक्षेत्र के अंदर मिलती हैं, ठीक है। सिट्रस और फूल गोभी सोनीपत के अंदर है। टमाटर करनाल के अंदर है। और आपका केला और सेब ये आपके फतेहाबाद के अंदर है। आम करनाल के अंदर है, ठीक है। आड़ू सिरसा के अंदर है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जिस मसाले की खेती होती है वो है जी मेथी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा में मुर्रा भैंस का प्रसिद्ध नाम क्या है, जिसे आप काला सोना भी कहते हैं? अगला प्रश्न है, 9 मई 1907 को किसको बर्मा निर्वासित कर दिया गया था, जिससे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था? जस्टिस जेसी शाह, श्री मुरलीधर, लाला लाजपत राय, पंडित नेकीराम शर्मा। तो फ्रेंड्स, आपका समय समाप्त होता है और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय को 9 मई 1907 को बर्मा निर्वासित कर दिया गया था, जिससे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को बहुत बड़ा झटका लगा था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब पंजाब के पुनर्गठन के लिए एक संसदीय
समिति का की जो है गठन की घोषणा की थी या इसकी स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए 24 सितंबर 1965, ऑप्शन बी 23 सितंबर 1975, ऑप्शन सी 23 सितंबर 1965, ऑप्शन डी 24 सितंबर 1975। तो फ्रेंड्स एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ बता दूं, क्योंकि हरियाणा का जो गठन है, पंजाब हरियाणा का जो विभाजन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन आपके दो बचते हैं, ए और सी। इन दो में से एक आंसर है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर 1965 को। 23 सितंबर 1965 को जो है क्या हुआ था, पंजाब पुनर्गठन के लिए एक संसदीय समिति का गठन जो केंद्र सरकार ने, उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार ने किया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के दिन लोग कौन सा त्योहार मनाने के लिए वहां पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? ऑप्शन ए लोहड़ी, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी दिवाली, ऑप्शन डी बैसाखी। तो फ्रेंड जिस भाई को यहाँ पर ये याद होगा कि भाई उस समय पर वो क्या डेट थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वो 13 अप्रैल 1919 थी। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप देख सकते हैं अब अप्रैल के महीने में ना तो होली आती, ये नहीं हो सकता, ना दिवाली आती, ये नहीं हो सकता, लोहड़ी भी नहीं आती, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर अप्रैल के महीने में बैसाखी आती, तो बैसाखी इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी खेल मंत्री, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्री। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर बताने से पहले चंडीगढ़ जो है किन दो राज्यों की राजधानी? पंजाब और हरियाणा आप सभी जानते हैं, ठीक है। अगले तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, हरियाणा किस योजना के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट या राज्य बन गया है? गृह कल्याण योजना के अंतर्गत, वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत और जन कल्याण योजना के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स ओपन डेफिकेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है खुले में शौच करना। तो हरियाणा किस योजना के अंतर्गत खुले में शौच करने से मुक्त राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ भारत मिशन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए दिया जाता है? खेल, नागरिक सेवा, साहित्य, औद्योगिक श्रम। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक श्रम के लिए मुख्यमंत्री और आपका रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा के कालिदास कौन कहलाते हैं, किसे हम हरियाणा का कालिदास कहते हैं, तो फ्रेंड्स वो कौन है? वो दीपचंद बहमन है। और हरियाणा के स्वर सम्राट कौन है? पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हरियाणा के तानसेन और सूर्य कवि लक्ष्मी चंद हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, हरियाणा हरिकेन का भी मैंने आपको बताया, आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी मैं आपको बता चुका हूँ, हास्यपूर्ण कवि भी बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? देखिए अब राष्ट्रपति शासन की बात आई तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1967, 1977 और 1991। 3 बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर लगा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा वो देश के क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो अब ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? 3 अनुच्छेद होते हैं जिसके अनुसार राष्ट्रपति शासन लगता है, 352, 356 और 360। अब वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्य के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है हरियाणा राज्य के अंदर क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था, जो 3 बार लगा था। और हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और विनोदी कौन है? सुरेंद्र शर्मा आप सभी जानते हैं, जिन्हें हास्य कवि भी कहते हैं। और भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा के काशी के नाम से भिवानी को जाना जाता है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य सीमा बनाता है? वो राजस्थान बनाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और पेट्रोकेमिकल हब, हरियाणा का कौन सा जिला पेट्रोकेमिकल हब के बारे में जाना जाता है? पानीपत के बारे में जाना जाता है। हरियाणा की कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? वो है जी ब्रह्म सरोवर, ठीक है।
अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि भाई हरियाणा विधानसभा सचिवालय को और किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा विधानसभा के नाम से। और ये अनुच्छेद वाला मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? जिला परिषद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत। तो फ्रेंड, जैसे आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत अहम है। तो पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? पंचायती राज की सबसे निचली इकाई आपकी ग्राम पंचायत। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, देख लेते हैं क्या प्रश्न है। जी हाँ, हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं? माफ कीजिए, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो हरियाणा में कुल मिलाकर 4 फूड पार्क हैं। कितने फूड पार्क हैं हरियाणा के अंदर? 4 फूड पार्क हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गन्ना ब्रीडिंग, गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक, यमुनानगर, करनाल और हिसार। इससे पहले फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि भाई सूरजकुंड शिल्प मेला हर साल, सूरजकुंड शिल्प मेला हर साल कब लगता है? फरवरी महीने में लगता है, 1 फरवरी से 16 फरवरी तक। जहाँ तक बात है गन्ना ब्रीडिंग सेंटर की, ये आपका हरियाणा की जो है ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी हिसार। आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर बात आ जाए सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन वो हरियाणा के यमुनानगर जिले में होता है, लेकिन गन्ना ब्रीडिंग सेंटर की अगर बात आए तो वो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है। ये बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लाला लाजपत राय को जो है लोग और किस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को लोग जो है प्यार से बुलाते हैं। और 1907 में उन्हें बर्मा निष्कासित कर दिया गया था। और महाभारत काल के दौरान पिंजौर किसका शहर था? वो पांडवों का शहर था। ठीक है। हरियाणा के कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री बने? वो चौधरी देवीलाल थे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और हरियाणा राज्य में जो है अनुच्छेद 356 के तहत कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? मैंने आपको बताया ये 3 बार लगा। पहली बार लगा डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, दूसरी बार बीडी जत्ती थे और तीसरी बार और आर वेंकटरमन थे। पहली बार डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरी बार बीडी जत्ती, तीसरी बार आर वेंकटरमन। और पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो 2 नवंबर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना। उसके एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 2 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक। उसके बाद 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक, ये थोड़ा कम रहा। तीसरा 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991। पहला राष्ट्रपति शासन काफी लंबा था। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, या पूरे भारत के अंदर। हरियाणा सरकार जो भीम पुरस्कार किसको प्रदान करती है? वो खिलाड़ियों को प्रदान करती है। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी किस जिले से अलग होकर बना? भिवानी से अलग होकर बना। अगला आज का ये जो आपका अगला प्रश्न है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? वृक्षारोपण, घास का विकास, नहरों की सिंचाई या पार्कों का निर्माण। तो फ्रेंड्स, आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर, आप जान भी गए होंगे, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वृक्षारोपण से संबंध रखता है। अच्छा, राजीव गांधी, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र, सोनीपत, हिसार या भिवानी। तो फ्रेंड्स, से आपका समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भाई राजीव गांधी जो थर्मल पावर प्लांट है, इसकी जो क्षमता है इसमें कुल मिलाकर 2 यूनिट है। एक यूनिट है पर यूनिट 600 मेगावाट की, तो कुल मिलाकर 1200 मेगावाट का जो है ये परियोजना 1200 मेगावाट की है। उत्तरी क्षेत्र की प्रथम परियोजना है। ठीक है। और इस परियोजना हेतु जो कोयले की जो एक आपूर्ति है वो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जो उड़ीसा से इसके अंदर जो है कोयले का आता है। और ये जो राजीव गांधी विद्युत तापीय विद्युत परियोजना, इसका जो उद्घाटन हुआ था या फिर इसका शिलान्यास हुआ था 19 मई 2007 को हुआ था, जिसे 3 साल के बाद लगभग 24 अगस्त 2010 में प्रारंभ कर दिया गया था। और यह हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है। 2 यूनिट है 600 मेगावाट की, तो कुल मिलाकर 1200 मेगावाट की इसकी क्षमता है। हिसार जिले के अंदर ये स्थित है। और 2007 में इसका शिलान्यास हुआ और 2010 में इसका जो है प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, झाड़ू फ्री की अगर मैं बात करूं वह किस भाषा में लिखा गया? झाड़ू फ्री किस भाषा में लिखा गया? प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री, इसके लेखक राजाराम शास्त्री हैं। ठीक है। और यह किस भाषा में है? राजस्थानी, हरियाणवी, हिंदी, संस्कृत। इसका सही आंसर है आपका हरियाणवी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, नकल या मिमिक्री, नकल या मिमिक्री किसका एक हिस्सा है? रागनी का, फोग का,
माफ कीजिए, रागिणी का, फाग का, सांग का या स्वांग का या छठी का? तो इजी क्वेश्चन है, तो ये सांग का या स्वांग का नकल या मिमिक्री एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की निम्नलिखित झीलों में से किस झील को 7 नदियों की मिलन स्थल माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए करनाल सरोवर, ऑप्शन बी हथिनी कुंड, ऑप्शन सी बड़खल झील, ऑप्शन डी सन्निहित सरोवर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला पहले भिवानी था, अब सिरसा हो गया। पृथ्वीराज राज चंद्रबरदाई ने लिखी। साइबर सिटी हम गुड़गांव को कहते हैं। दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा घेरे हुए है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये आपका सन्निहित सरोवर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य जो विधानसभा उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। राजा हर्षवर्धन ने किसे अपनी राजधानी बनाया जबकि थानेसर स्थापित राजधानी? देखिए, हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी, लेकिन नई राजधानी उसने किसे बनाया? ऑप्शन ए तरावड़ी को, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र को, ऑप्शन सी हांसी को, ऑप्शन डी कन्नौज को। ठीक है, और जब हरियाणा के अभी तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जब लोकसभा सदस्य चुने गए थे, वो किस सीट से चुने गए थे? ये प्रश्न अगर मैं पूछूं तो उसका सही आंसर रहेगा हिसार। ठीक है, और ग्राम पंचायत को जो धन है वो कहाँ से मिलता है वो भी बताऊंगा। उससे पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं भी। राजा हर्षवर्धन की जो राजधानी है उसको लेकर इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। क्या है जी? कन्नौज इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले जो ग्राम पंचायत है उसको जो धन है, जो रुपया पैसा है, वो कहाँ से मिलता है? वो आपका मिलता है राज्य वित्त आयोग से। किससे मिलता है? राज्य वित्त आयोग से। ठीक है, ये प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल भी दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ग्राम सीव के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा का गांधा गांव हाल ही में किसके कारण खबरों में था? गांव के नाम में बदलाव के कारण, प्रधानमंत्री की यात्रा के कारण, गांव में बाढ़ के कारण या पुरातत्व खुदाई के कारण? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है गांव के नाम में बदलाव के कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, देख लेते हैं। चुहारपुर आरक्षित या चूहरपुर आरक्षित वन का हर्बल नेचर पार्क किस जिले के अंदर स्थित है? भिवानी, यमुनानगर, गुरुग्राम, सोनीपत। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर है आपका समय समाप्त होता है ऑप्शन नंबर बी, यमुनानगर के अंदर ये स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा का गांधा गांव किस चीज के लिए सुर्खियों में था? जी वो सुर्खियों में रहा है गांव के नामों के बदलाव के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भी कौन सा त्योहार सांपों के साथ जुड़ा हुआ है? हरियाणा का कौन सा त्योहार सांपों के साथ जुड़ा हुआ है? तीज, निर्जला एकादशी, जन्माष्टमी या फिर गुगा नवमी? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, गुगा नवमी जो है सांपों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? किस गांव का नाम है सरस्वती नगर रखा गया? मुस्तफाबाद, जरिया, नीमराना या फिर कादूना? तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुस्तफाबाद। तो सरस्वती नगर जो नाम रखा गया मुस्तफाबाद का रखा गया। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। रिक्वेस्ट ये करूँगा शेयर करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा, यही आपसे मदद की आवश्यकता। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।